संजीव, सवाल यह है कि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष चुना जाना विपक्ष की मजबूती को दर्शाता है और साथ ही यह भी दिखा रहा है कि अगले 5 साल जो फाइट देखने को मिलेगी वो राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री दिखाई देगी। ये एक सवाल। दूसरा ये कि विपक्ष ने क्या सोचकर के सुरेश को इस चुनाव में उतारा है? संख्या बल तो है नहीं उनके पास। उसको अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश हर दल कर रहा है। मैंडेट क्या संदेश देता है? मैंडेट क्या ये संदेश देता है कि इस बार विपक्ष जो है वो आक्रामक रहे? क्या वोटर्स ने उनमें इस बात को लेकर के विश्वास जताया है कि वो आक्रामक रहे, वो कंसेंसस की राजनीति जो बार बार कह करके सत्ता पक्ष अपनी बात मनवा लेता है उसको चलने न दें? क्या राहुल गांधी को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मैंडेट से समझने की कोशिश तमाम विपक्ष कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष का जो चयन था उसे कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं किया, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर जो बैठक कल इंडिया ब्लॉक के नेताओं की हुई थी उस बैठक में ये तय किया गया और राहुल गांधी ये पद लेंगे, इसके संकेत। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मिलने शुरू हो गए थे जब संसद में सबसे पहली पंक्ति पर वो बैठे हुए थे और प्रतिपक्ष के तौर पर हर उस जगह पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे जहां नेता प्रतिपक्ष को प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अपने करियर में पहली दफ़ा जब वो ये एक संवैधानिक पद संभाल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष का, तो एक ऐसे क्रूशियल मोड़ पर जहां पर आज की तारीख में विपक्ष को एक ऐसे मजबूत किरदार की ज़रूरत है जो थोड़े रिड्यूस्ड मेजॉरिटी के साथ तीसरी दफ़ा आए प्रधानमंत्री को, जिसे कहते हैं फ्रेम टू फ्रेम, टक्कर दे सके। इसका अर्थ ये होगा विपनेश कि आप देखेंगी कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी कई दफ़े आपको एक कमेटी में बैठे नज़र आएंगे, चाहे वो लोकपाल का चयन हो, चाहे वो CIC का चयन हो, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का, चाहे वो CVC के चयन की बात हो, चाहे वो चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के चयन की बात हो। संसद में जब वो खड़े होंगे तो उन्हें बोलने का विशेष अवसर दिया जाएगा। संसद में रूम्स कैसे अलॉट होती हैं उसमें भी उनकी सहभागिता होगी। संसद में सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। और ये जाहिर है कि उनका कहा हुआ हर बार माना नहीं जाएगा, लेकिन अपने आप में प्रधानमंत्री के समकक्ष एक नेता खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और वो ऐसा नेता है जिसने पिछले 3 सालों में विपक्ष का मानना है अपने आप को साबित किया है। अब जहाँ तक सवाल है आज की वोटिंग का, तो आज की वोटिंग में देखिए ऐसा है कि के सुरेश आंकड़ों के लिहाज से कमज़ोर हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई नई बात तो है नहीं छिपी हुई। बावजूद इसके विपक्ष क्यों दे रहा है? 2 बातें हैं। पहली तो ये है कि ये समझौता जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, कंसेंसस क्रिएट नहीं हो पाया। दूसरी बात ये भी है कि ओम बिरला के नाम पर विपक्ष में असहजता है। ओम बिरला पिछली दफ़ा जिस तरह से उनका जो कार्यकलाप था उसमें डाउट्स खोजता है विपक्ष। उसे लगता है दिसंबर में करीब 150 सांसदों को जिस तरह से बाहर कर दिया गया था वो अनुचित है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आज जब उनका नाम पढ़ा जाएगा और मोशन मूव करेंगे प्रधानमंत्री, उसको सेकेंड किया जाएगा और उसके बाद उस पर अगर मत विभाजन की मांग की जाती है तभी वोटिंग कहलाएगा। देखिए के सुरेश का नाम आएगा और उसके बाद उनके नाम पर वोटिंग होगी, ऐसी स्थिति नहीं है। पहली स्थिति ये होगी कि वोटिंग जो है वो ओम बिरला के नाम पर होगा, और अगर ध्वनिमत से पारित नहीं होता है, जो कि अभी तक के हिसाब से लगता है कि ध्वनिमत से पारित नहीं होगा, तो उसके बाद विपक्ष की तरफ से मांग की जाएगी डिवीज़न की, और डिवीज़न में पर्ची के हिसाब से मान लीजिए वोटिंग होता है। और अगर ये मोशन डिफीट हो जाता है जो प्रधानमंत्री ने मूव किया है, यानी कि ओम बिरला के नाम पर जो ज़रूरत के वोट्स हैं वो नहीं आते हैं, तभी के सुरेश के नाम का मोशन मूव होगा।
यानी कि जो वोटिंग होगी वो पहले ही नाम पर हो जाएगी। तो ये एक प्रतीकात्मक तरीके से बताने की कोशिश है केवल कि देखिए हम हर बार हर मुद्दे पर बहुत ही आक्रामक रहेंगे और आज खास करके इस दिन को चुना गया है विपनेश राहुल गांधी के विधिवत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शुरुआत करने की। जी जी।